पहले मैंने आपको दिल्ली और पंजाब के सियासी हालात के बारे में बताया। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बारी बारी से हर राज्य के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज बारी पश्चिम बंगाल की थी। राज्य के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। बंगाल के जमीनी हालात पर मंथन हुआ और इसी बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बताने जा रहा हूं। कांग्रेस ने लेफ्ट से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को तवज्जो देने का प्लान तैयार किया है। बैठक में सभी नेताओं की एक राय थी। सभी ने यही माना कि पश्चिम बंगाल की कम से कम 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी टीएमसी अगर 6 से कम सीटें देती है तो कांग्रेस का मूड बदल भी सकता है। जाहिर है ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव तो दे रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस तरह का भाव बिल्कुल नहीं देंगी जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। आपको पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़े कुछ आंकड़े दिखा देता हूं जो ममता बनर्जी को बंगाल में मजबूत दिखा रहे हैं। 2014 में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 4 सीट जीती थी। तब उसका वोट प्रतिशत 10 के आसपास था, लेकिन टीएमसी ने 42 में से 34 सीट अपने नाम की थी। टीएमसी का वोट प्रतिशत 40% के करीब था। इसी तरह 2014 में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई। उसका वोट प्रतिशत 6% से भी नीचे आ गया, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। उसे 44% के करीब वोट मिले। हालांकि सीटों के मामले में टीएमसी को नुकसान हुआ और वो 34 से 22 पर पहुंच गई, जिसकी एक बड़ी वजह बीजेपी थी। टीएमसी ने यह आंकड़ा भी जरूर बताएगी कि 2019 के चुनाव में 19 सीटें ऐसी रही जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी ये वो आंकड़े हैं जो टीएमसी को मजबूत दिखा रहे हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा, लेकिन यह समझौता किस हद तक होगा ये देखने वाली बात है। आज दिल्ली में जिस जगह बंगाल कांग्रेस की बैठक हुई वहां हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। सीधे जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस बैठक कर रही है, हर राज्य के लिए बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए, आज बारी पश्चिम बंगाल की थी, तो क्या कुछ हुआ? क्या इनसाइड स्टोरी, जैनेंद्र की ब्रेकिंग क्या है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? बंगाल और राजनीति से जुड़े हुए जानकार जिसका इंतजार कर रहे हैं। जैनेंद्र, रोहित जी, बड़ी खबर यह है दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय से कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अब लेफ्ट का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रही है लोकसभा चुनाव में। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक फैसला या आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के तकरीबन 20 नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो बैठक हुई बंद कमरे में, ज्यादातर नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने के पक्ष में थे। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी थे जो लेफ्ट के पक्षधर थे। उनमें एक बड़ा नाम खुद अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका था, लेकिन ज्यादातर नेताओं की राय तृणमूल कांग्रेस की तरफ थी। और राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को बहुत ध्यान से सुना। बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने अपने लीडरशिप से यह कहा कि कम से कम 6 से 8 सीटें हमें जरूर गठबंधन में लेनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस से। राहुल गांधी ने भरोसा दिया अपने नेताओं को कि वो तमाम बातें सुनने के बाद अब गठबंधन में सीटों की बात करेंगे। तो इंतजार है फिलहाल तो कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कब यह घोषित करती है कि वो तृणमूल के साथ जाने वाली है। लेकिन जो बैठक हुई है दिल्ली में उसमें साफ ये सेंस उभर करके सामने आया है कि बंगाल कांग्रेस के नेताओं को एहसास है कि तृणमूल के साथ ही जाने में भलाई है। मेरे साथ कुछ नेता है। रोहित जी, मैं 30 सेकंड चाहूंगा आपका। मेरे साथ नेशनल सेक्रेटरी है कांग्रेस के रंजीत जी, क्या हुआ बैठक में और क्या वाकई आप लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ अब जाने वाले हैं बंगाल में? देखिए, आप जो बोले वो आपका बातें है। हम लोग को राहुल जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट केसी वेणुगोपाल जी, हम लोग का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जैनेंद्र, तो ये बड़ी खबर आपने दी, तो यहां पर वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। खेला होबे, ये 2 शब्द सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त सुने गए थे, जब मोदी और दीदी दोनों एक दूसरे को खेला होबे के जरिए ललकार रहे थे। लेकिन कल इंडिया गठबंधन की बैठक में दीदी ने खेला होबे को सच करके दिखा दिया। मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक चल रही थी। एजेंडे के तहत संयोजक का नाम तय होना था, सीटों के बंटवारे पर बात होनी थी, लेकिन दीदी ने अचानक पीएम दावेदार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। बैठक में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। हालात यह हो गए कि दीदी के इस दांव पर अखिलेश यादव से लेकर लालू और कांग्रेस तक को प्रतिक्रिया देते तक नहीं बन रहा था।
ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया है, प्रस्तावित किया है नाम और सीधे प्रधानमंत्री के पद के लिए, ना कि संयोजक के पद के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आ गया है और ममता बनर्जी की तरफ से इसका प्रस्ताव आगे रखा गया और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। एबीपी न्यूज पर मंगलवार शाम सबसे पहले ये खबर ब्रेक हुई कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम दावेदार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। मतलब ये कि इंडिया गठबंधन की कहानी 360 डिग्री वाला टर्न ले चुकी थी, क्योंकि मंगलवार दोपहर जब मीटिंग शुरू हुई तो कहीं से किसी को भनक भी नहीं थी कि ममता 3 घंटे तक चली बैठक में इतना बड़ा खेला करने जा रही है। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। इंडिया की बैठक का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि संयोजक कौन होगा इस पर फैसला होगा। खबर का इंतजार था कि इंडिया ने क्या रणनीति बनाई, लेकिन खबर बना ममता का सियासी दांव। दांव शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर ममता ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो चेहरे हैं जो विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। इनके समर्थक पीएम दावेदारी के लिए कैंपेन भी चला रहे थे, लेकिन ममता के एक बयान में पीएम दावेदारी के लिए जा रहे तमाम नामों को पीछे धकेल दिया है। तो बनर्जी जानते हैं कि नड्डा जी खुद प्रधानमंत्री होने का इच्छा है, एक पार्टी का ऐसा नाम बोलो कि उसका नाम रिजेक्ट ही हो जाए तो उनका नाम आ जाए, इसलिए ये सब बार बार बोल रहे हैं। हर पार्टी का हर एक प्रधानमंत्री है और 2024 से 3-4 महीना नया साल जब आएगा तो ये गठबंधन नहीं रहेगा। सबसे बड़ा गेम हुआ राहुल गांधी के साथ। अब तक ये माना जा रहा था कि 24 की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे, लेकिन ममता ने भरी मीटिंग में राहुल के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आगे करके राहुल को पीछे छोड़ दिया है। ममता बनर्जी के खड़गे वाले प्रस्ताव को माइंड गेम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोमवार को ममता जब दिल्ली पहुंची थी तब उन्होंने कहा था कि पीएम के नाम पर फैसला लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद होगा। फिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी ने स्टैंड ही बदल लिया। How Devgowda became the Prime Minister, how Gujral became the Prime Minister, how Manmohan Singh became the Prime Minister. There are so many precedents. How Atal Bihari Vajpayee became the first Prime Minister. It is after election everybody will decide. खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था। मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जिसमें तस्वीर के इस हिस्से ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। राहुल गांधी के एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी हैं। राहुल गांधी सीताराम येचुरी से कान में फुसफुसाकर बात कर रहे हैं, मानो दोनों एक ही पिच से बैटिंग की रणनीति बना रहे हैं। और ये सब देखकर ममता बनर्जी असहज महसूस कर रही हैं। कम से कम तस्वीरें तो इसी बात की गवाही दे रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में दीदी और लेफ्ट एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ममता की राजनीति ही लेफ्ट के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल इंडिया की छतरी तले ममता को लेफ्ट को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि मीटिंग में जब किसी को कोई आइडिया नहीं था, तब ममता के दिमाग में खड़गे वाला सुझाव आया और उन्होंने एक साथ राहुल और लेफ्ट दोनों को सेट कर लिया है। अब देखिए, जब बैठक खत्म होने के बाद लेफ्ट के नेता बाहर निकल रहे थे तो वो ममता के दाव को पचा नहीं पा रहे थे। यार
जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। नो नथिंग। असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस इस वक्त काफी कमजोर है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ममता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन हो और इसके लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के लिए जोर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन दीदी के रणनीतिकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा दीदी को होगा। ममता बनर्जी ही तय करेंगी वेस्ट बंगाल में कि लेफ्ट को कितनी सीट दी जाए और कांग्रेस को कितनी सीट दी जाए। और अगर लेफ्ट नहीं मानता है तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ होंगे और लेफ्ट जो है शायद अपनी लड़ाई अकेले लड़े। लेकिन दीदी तो दीदी है, एक साथ कई दांव खेल रही हैं। ममता बनर्जी ने पीएम की रेस में सिर्फ राहुल गांधी को ही पीछे नहीं किया, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रियंका गांधी को भी फंसा रही हैं। खड़गे के बाद दीदी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में दूसरा प्रस्ताव यह दिया कि प्रियंका को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूपी में वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। दीदी अगर सिर्फ प्रियंका को 2024 में चुनाव लड़ाने की ही बात करती तो शायद उनकी मंशा पर शक नहीं होता, लेकिन ममता प्रियंका को मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारने की सलाह दे रही हैं, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। उत्तर भारत, जहां मोदी सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां वाराणसी में उनके गढ़ से चुनाव लड़ाने की बात करके ऐसा लगता है कि ममता भाई बहन समेत कांग्रेस को ही सियासी सूली पर लटकाने का प्लान बना रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात जहां तक करते हैं, एक तो राहुल गांधी खुद ने भी बार बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, और फिलहाल जो इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आया कांग्रेस की तरफ से, नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से अपनी एक्सरसाइज भी उनकी पार्टी कर रही है, तो राहुल गांधी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन की दौड़ में ही मुझे नहीं दिखाई देते। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में आता भी है, तब भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है? आज वो 54 सीटों पर 50 सीटों पर है, क्या वो 150 सीटों पर पहुंच सकती है? जब तक कांग्रेस 150 सीटों पर नहीं पहुंचती, तब तक राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने की बात करना भी बेमानी जैसा है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी खासतौर से 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में होंगे। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि ममता इसी बहाने कांग्रेस से अपनी पुरानी टीस का हिसाब बराबर कर रही है। ममता के सियासी दाव से कांग्रेस के सारे समीकरण कैसे हिल गए ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस दाव का कोई अगला शिकार हुआ है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश जी आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? दरअसल अब तक के पूरे सीन में नीतीश को इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा माना जा रहा था। उसकी वजह भी है। पहली वजह, नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन की एकता के सूत्रधार बने थे। दूसरी वजह, नीतीश ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी। नीतीश कुमार मेजबान बने हुए थे और जब खड़गे को आगे करके ममता ने नीतीश को पीएम पद की रेस में पीछे धकेलने की कोशिश की, तो नीतीश की पार्टी दीदी के बयान को भाव दिए बिना आप कह रही है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं,
अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। नीतीश को पीएम बनाने के लिए उनकी पार्टी कितनी आतुर है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। पटना में जेडीयू ने ये पोस्टर लगाए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर सियासी सस्पेंस गहरा गया है। सवाल यह है कि नीतीश अब क्या करेंगे। नीतीश गठबंधन में बने रहेंगे या फिर नीतीश कोई नया रास्ता चुनेंगे। 29 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जो पहले से तय थी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद नीतीश ने अब उसी दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। इस बैठक का मतलब यह है कि उस दिन नीतीश कुमार कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि संकेत नीतीश की नाराजगी के भी मिल रहे हैं। खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। दिल्ली में ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी। खड़गे की पीएम दावेदारी का नाम आने के बाद लालू और नीतीश की नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। दरअसल दोनों ही नेता बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे। जानकारी मिली है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बैठक खत्म होने से कुछ पहले ही बाहर निकल आए थे और अब उनकी नाराजगी की खबरें आने के बाद बीजेपी चुटकी ले रही है। भगवान न करे कि उनसे कोई बड़ा चेहरा हो इंडिया गठबंधन में, लेकिन जब नीतीश जी का ही चेहरा धूमिल हो गया हो तो पोस्टर लगाने से चेहरा थोड़े चमकेगा। वैसे तो नीतीश कुमार से ममता की कोई सियासी रंजिश नहीं है। दोनों के राजनीतिक संबंध भी सामान्य है, लेकिन नीतीश के साथ साथ ममता भी पीएम की दावेदार मानी जा रही हैं और जानकार मानते हैं कि ममता ने अपने औचक प्रस्ताव से नीतीश को पीएम पद की रेस में पीछे धकेलने का काम किया है। नीतीश के बाद चलते हैं दूसरे नाम पर, वो नाम जो ममता के दांव से चित हुआ है। नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव चित कैसे हुए उसके लिए आप मंगलवार को बैठक के बाद आई ये तस्वीर देखिए। सवाल होते रहे लेकिन अखिलेश यादव जवाब को घुमाते रहे। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जी क्या ये सामान्य बात है? मतलब साफ था कि अखिलेश यादव खुद भी ममता बनर्जी के खेल से हैरान थे और जवाब के लिए तैयार नहीं थे। दीदी ने तो अपने हिस्से की चाल चल दी और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। मेरे साथ भारत की बात में इतना ही। आगे देखिए जगविंदर पटियाल के साथ पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।